फैसलाबाद में अलमनाक हादसा। मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका, 19 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। बाद में इजाफे का खदशा। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री की इमारत और करीबी घरों की छतें गिर गई। इमारतें गिरने से कई अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू हुकाम इमदादी कार्रवाई में मसरूफ। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा गैस लीकेज की वजह से स्टीमर ब्लास्ट से हुआ। हादसा पर 4 इकट्ठी फैक्ट्रियां थी। हादसा केमिकल स्पंज बॉन्ड वाली फैक्ट्री में हुआ। बाकी 3 फैक्ट्री में ग्लू, सिलिकॉन और एम्ब्रॉयडरी का काम होता जो बंद थी। हादसे में 9 घर भी मुतासिरीन में 3 मजदूर और बाकी रिहायशी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कमिश्नर फैसलाबाद से सान्हे की रिपोर्ट तलब। राजा परवेज अशरफ का फैक्ट्री धमाके पर गहरे रंज और गम का इज़हार। कहा सानिया निहायत दिल खराज, पूरी कौम गमज़दा खानदानों के साथ है। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का आइनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अव्वलीन तरजीह करार देते हुए कहा, इस अदालत का क़याम हमारी कौमी आइनी जद्दोजहद में एक अहम संगे मील है। इस अदालत को एक नहायत अहम और नाजुक फ़ज़ाइया सौंपा गया है। अदालत का किरदार सिर्फ क़ज़ाई नहीं बल्कि एक मुकद्दस अमानत है। अपने इदारा जाती सफ़र के आगाज़ पर हमारा अज़म है कि एक ऐसा अदालती फॉर्म कायम किया जाए जो दयानत, गैर जानिबदारी और अलमी बसीरत की आला मिसाल हो। हमारे सामने आने वाला हर मामला आइन की बालादस्ती, इंसाफ के असूलों और अदालती वक़ार के साथ गैर मामूली इख्तियारात और मुनसिफाना अंदाज में निपटाया जाएगा। हम ऐसी अदालती रवायत तश्कील देने की ख्वाहिश रखते हैं जो विफाकी आइनी अदालत का बाइकआउट नहीं करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बतौर सियासी जमात हमने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। मेरी ज़ाती राय भी यही है, हमें बाइकआउट नहीं करना चाहिए। हमने बातचीत के लिए कई मरतबा हाथ बढ़ाए लेकिन बदकिस्मती से कोई सियासी हल न निकल सका। मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराह बनाने के लिए कोई ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं। वफाकी आइनी अदालत में साइलिन के लिए मुख्तलिफ डेस्क कायम। अदालत में इंफॉर्मेशन डेस्क और आइनी डेस्क भी कायम किए गए। चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुख्तलिफ डेस्क का इफ्तिताह करेंगे। सरकारी मुलाजमीन को धमकी। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। उम्मीदवार NA-18 शहर नाजबानो मरजू भी पेश न हुई। सोहेल आफरीदी के वकील अली बुखारी इलेक्शन कमीशन में पेश इस्तिस्ना की गई। कहा, वज़ीर आला एक मीटिंग में हैं। अली बुखारी ने मेंबर कमीशन खैबर पख्तूनख्वा के रिमार्क्स पर एतराज़ात उठा दिए। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने इलेक्शन कमीशन में तलबी के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दी। मुआविन खुसूसी इतलात शफी जान कहते हैं, वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने एबटाबाद जलसे में किसी को धमकी नहीं दी। हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ज़ातियात पर उतर आया। वज़ीर आला ने इलेक्शन में मुदाखलत के मामले पर आइनी और कानूनी तनाजुर में बात की। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी है। NA-96 के ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी को 24 नवंबर को तलब किया। वज़ीर ममलिकत दाखिला के भाई लीगी उम्मीदवार बिलाल चौधरी भी तलब। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद ने तलाल चौधरी पर इलेक्शन कानून की खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया था। अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के नाम खत लिखा। मुलाकातों में रुकावट काबिल कबूल नहीं। बानी की बहनों समेत अहले खाना के साथ बदसलूकी की गई। बुजुर्ग खवातीन को सड़क पर बिठाया गया। अडियाला जेल की इंतजामिया और पुलिस का रवैया हतकामेज है। बानी से मुलाकात के लिए अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाने, बदसलूकी करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। पंजाब हुकूमत की जानिब से जेल इंतजामिया और पुलिस को मुलाकात की वाज़ेह हिदायत दी जाए। मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी तरीकाकार अमल में लाया जाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात ब्रसेल्स में E-Wine पैसिफिक फॉर्म की साइड लाइन्स पर हुई। 2 तरफा मुआशी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। मुलाकात में ग्रीन एनर्जी और सरमायाकारी पर भी बातचीत हुई। पाक डेनिश वज़राए ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा में करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तफाक। यूरोपीय यूनियन के अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के महफूज पनाहगाहों पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। सफ़ीर रायमोंडा स्कारबुलिस कहते हैं, पाकिस्तान का अफगानिस्तान से कलेदम TTP के खिलाफ इक़दाम का मुतालबा जायज़ और हकीकी सिक्योरिटी तशवीश की बुनियाद पर है।
अफगानिस्तान में मौजूद अस्करियत पसंद पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्विस है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल के मामलात पर डिप्टी वज़ीर आज़म की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी PDMC के रेगुलेटरी किरदार का जायजा लेगी। कमेटी प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस की एसोसिएशन की जानिब से उठाए गए तमाम मसाइल का तफसीली जायजा लेगी। इसहाक डार कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर वज़ीर कानून अज़म नज़ीर तारर, मुस्तफ़ा कमाल, बिलाल अजहर कियानी कमेटी के रुकन होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान लाइफ केयर इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर सईद अख्तर, मेजर जनरल अजहर कियानी और सेक्रेटरी वज़रात सेहत भी कमेटी के रुकन मुकर्रर। दीगर स्टेक होल्डर्स के नुमाइंदगान भी कमेटी में शामिल। मुजफ्फराबाद के इलाके अलीपुर में वीडियो स्कैंडल ने नया रुख इख्तियार कर लिया। मुल्जिम हिदायत रज़वी के खिलाफ मुतासरा खातून की वालिद की मुद्दत में एक और मुकदमा दर्ज। खातून का मौक़िफ़ है कि गुज़श्ता 3 बरस के दौरान मुल्जिम मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाता रहा और वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल करता रहा। मुल्तान में चोरी की वारदातों पर काबू न पाया जा सका। चोर मॉडल टाउन चौक में बैंक के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल ले उड़े। मोटरसाइकिल चोरी की CCTV फुटेज ABN न्यूज ने हासिल कर ली। नामालूम चोर को मोटरसाइकिल लेकर फरार होते देखा जा सकता है। वाकई का मुकदमा दर्ज। डॉल्फिन फोर्स का लाहौर शहर में पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन। शेरा कोट डॉल्फिन ने पतंगों की सप्लाई नाकाम बना दी। मुल्जिम गिरफ्तार। डॉल्फिन स्क्वाड ने स्टॉप एंड सर्च के दौरान मुल्जिम को हिरासत में ले लिया। मुल्जिम के कब्जे से 150 से ज्यादा पतंगे, 3 डोर की चरखी, 2 पन्ना बरामद। मुल्जिम ने महारत से पतंगों को LCD कार्टन में छुपा रखा था। बरतानवी हुकूमत की इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियां। कारोबारी अफराद को 3 साल बाद बरतानिया में आबाद होने की इजाजत दी जाएगी। सोशल फवायद क्लेम करने वालों को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल तक इंतजार करना होगा। डॉक्टर, नर्सेज और दीगर फ्रंटलाइन सरकारी मुलाजमीन को मुस्तकिल आबादकारी के लिए रास्ता दिया जाएगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद कहते हैं मुस्तकिल रिहाइश के लिए बरतानिया में क़याम की मुद्दत 10 बरस कर दी जाएगी। ख्वाहिशमंद अफराद को A लेवल मेयार की अंग्रेजी आनी चाहिए। मुस्तकिल रिहाइश के लिए 10 बरस इंतजार करना होगा।